रजब ने लिया माँ जी से बदला। रजब भट्ट और माँ जी आज घर की छत पर बैठे थे। कच्ची 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 पक्की 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 कर ले हुण मेरे नाल यारी, कर ले हुण मेरे नाल यारी। जा सजना वे सद कौंसलर नू मैं जिंद तेरे नाल लावां। कच्ची 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 पक्की 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 कर ले हुण मेरे नाल यारी। रजब अली, ये क्या गाने का कोई सर पैर ही नहीं है, क्या गा रहे हो? जानी ये गाना लंगड़ा है। लगता है तूने टांगे तोड़ी हैं इसकी। नहीं नहीं मम्मा जी, आजकल ये काम चाहत साहब कर रहे हैं। टांगे क्या, वो तो गाने के बाजू भी तोड़ देते हैं। ओए बगैरत, तो चाहत साहब की बेइज्जती कर रहा है। नहीं मम्मा जान, जब उनके गाने हम सुनते हैं तो हमें लगता है हमारी बेइज्जती हो रही है। रजब पुत्रे, तेनू वेख के इंज लगदा है जिवें दुनिया बांदरां दी कोई कमी नहीं। ये कहकर माँ जी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चली गई, जबकि रजब भट्ट फोन निकाल कर व्लॉग बनाने लगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि मेरी और डक्की वाली वीडियो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो भी जरूर देखना। उसमें आपने देखा था कि माँ जी ने एंड पे हमारी सुलह करवा दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे ज्यादा फेवर नहीं किया, तो मैं थोड़ा सा नाराज हूँ उनसे और आज मैंने उनसे लेना है बदला। अब मैंने माँ जी से क्या बदला लेना है, बस देखते जाओ। रजब ने फोन बंद किया ही था कि माँ जी की आवाज आई। रजब पुत्रे, मुझे सब्जी तो ला दो। मामा जी मैं नहीं जा रहा कहीं सब्जी वब्जी लेने, यार गर्मी तो देखें बाहर कितनी है। रजब अली, ऐसे ही चले जाओगे या फिर आवे मेरी जुत्ती? तौबा है मम्मा जी, जरा सा काम ना करो, चप्पल की धमकी ऐसे देती हैं जैसे कोई जादुई छड़ी हो। रजब सब्जी खरीदने के लिए घर से बाहर निकला तो सामने से हैदर आता दिखाई दिया। ओए शुरली, किधर जा रहा है? तू बता, कहाँ जा सकता हूँ तेरे हिसाब से? माँ जी ने सब्जी दही या घर की कोई और चीज लेने भेजा होगा। और तेरे मूड के हिसाब से लगता है जबरदस्ती भेजा है तुझे। क्यों बट, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाय कितना समझदार हो गया यार तू मेरे साथ रहकर, नहीं तो पहले खाली खोपड़ी लेकर घूम रहा था। माँ जी सेहन में परेशान बैठी थी। बहुत देर गुजर गई थी लेकिन रजब सब्जी लेकर वापस नहीं आया था। या अल्लाह खैर, रजब क्यों नहीं आया अभी तक? जरूर हैदर की तरफ चला गया होगा। तभी हैदर रजब को व्हील चेयर पे बिठाए सहन में एंटर हुआ। हाय मैं मर जावा, क्यों हो गया रजब पुत्रे? व्हील चेयर पर क्यों बैठा जाने? माँ जी परेशानी दी कोई गल नहीं हैगी, लेकिन मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? मम्मा जी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि सामने से भैंस आ गई, उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी दीवार में जा लगी। आप परेशान ना हो, टांग की हड्डी पे जरा सी चोट लगी है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाऊंगा। या मेरे अल्लाह, ये हमको किसकी नजर लग गई है? रोज कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। रजब जाने, तुम इधर लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। माँ जी वहाँ से चली गई जबकि रजब फोन निकालकर व्लॉग बनाने लगा। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि शुक्र है मौला का मुझे ज्यादा चोटें नहीं आई, कुछ दिन लगेंगे ठीक होने में। माँ जी रजब के लिए सूप बनाकर वापस आई तो उसे व्लॉग बनाता देखकर हैरान रह गई। हाँ है रजब अली, फटे हुए शाहपुर का मुंह बना के व्लॉग बनाने की जरूरत पड़ गई है। वैसे बट माँ जी सही रोस्ट कर देने तेन। माँ जी ने सूप टेबल पे रखा ही था कि चौधरी साहब भी आ गए। और रजब पुत्र, तुमने तो आने की जहमत करनी नहीं होती, मैंने सोचा खुद ही खैर खबर ले आऊं जाकर। बात करते करते चौधरी साहब की नजर व्हील चेयर पे पड़ी। ऐ की होया रजब पुत्र, हुणे बाहर ते तू चंगा भला सी। हाँ जी अभी थोड़ी देर पहले ही टांग पे चोट लगी है। हाय टांग पे चोट? ओ पुत्र हुण मेरे हुंदिया फिक्र करन दी कोई लोड़ नहीं, मैं अभी सीधे पहलवान को बुलाता हूँ, वो तुम्हारी सारी हड्डियां सेट कर देगा। चौधरी साहब ने पहलवान को फोन किया। ओए सीधे पहलवान, तेरी लोड़ पै गई है। और मेरी भी लोड़ है किसे नू? चौधरी साहब ने उसे सारी बात बताकर फोन बंद कर दिया।
बहन जी अभी आ रहा है वो रजब पुत्र, तेरी टांग का ऐसा इलाज करेगा कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। रजब सारी सूरत हाल पे परेशान हो चुका था। तभी वो हैदर से बोला, हैदर जल्दी कोई जुगाड़ लगा, नहीं तो चौधरी साहब ने बैंड बजा देनी है आज। अच्छा मैं कुछ करता हूँ। तभी शीदा पहलवान हाथ में डंडा पकड़े घर में दाखिल हुआ। किसकी टांग तोड़नी है चौधरी साहब? मेरा मतलब है जोड़नी है। लेकिन इस डंडे का क्या काम है यहाँ? रजब पुत्र जिथों तेरी लाती हड्डी टूटी है ओनू कोट कोट के सीधा करना है। रजब को बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अचानक वो हैदर से बोला, हैदर भाग, जल्दी भाग यहाँ से। वो दोनों दरवाजे की तरफ भागे तो आगे माँ जी खड़ी थी। अच्छा तो रजब अली ये मजाक था। अल्लाह भला करे चौधरी साहब का, जिन्होंने पहले ही मुझे तेरे प्लान के बारे में बता दिया था। फ्लैशबैक। माँ जी रजब के लिए सूप बनाने आई तो चौधरी साहब की कॉल आ गई। बहन जी रजब को देखकर परेशान ना होना, वो मजाक कर रहा है आपके साथ। मजाक? लेकिन वो क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो घर के बाहर खुद व्हील चेयर पे बैठा था। उसकी टांग कहीं से टूटी नहीं लगी मुझे। तेरी प्रैंक की तो ऐसी की तैसी, बताएंगा ऐसी चवल मारेगा। अब रजब आगे आगे और माँ जी पीछे पीछे जूता लेकर भाग रही थी। और साथ साथ कह रही थी, आइंदा अगर ऐसा प्रैंक दोबारा किया तो सच में तेरी टांग तोड़ देनी है मैंने। मेरी क्या, मेरे फरिश्तों की भी तौबा मम्मा जी। तू भी इस बगैरत के प्लान में शामिल था ना। अब माँ जी हैदर को जूतों से निशाने लगा रही थी। माँ जी हुण छड़ दो, आंदा मैं इस चौल दा साथ कदी नहीं देवांगा। माँ जी ने रजब और हैदर की खूब धुलाई की। उन्होंने आइंदा माँ जी से कोई प्रैंक करने से तौबा कर ली। चौधरी साहब और शीदा हंस रहे थे। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि मेरा तो सीन ऑफ हो चुका है। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि मेरे प्रैंक की बैंड बज चुकी है, ऊपर से लितर परेड भी खूब हुई। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।